हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली ही गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट आया था उसमें उन्होंने कहा है कि अप टू 12 लैक्स की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन काफी सारे केसेस है जिसमें 12 लाख की अगर आपकी इनकम होगी तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं डिटेल में वो क्या है। गवर्नमेंट ने जो बजट लाया है तो जो सैलरी पर्सन है अगर उनकी सैलरी अगर 12 लैक्स तक है तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, तो उनको जो टैक्स जीरो आएगा और प्लस उनको 75,000 का भी रिबेट वगैरह मिलेगा। तो टोटल 12,75,000 की सैलरी पे उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि ऐसे बिजनेस पर्सन जो मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप है उनकी अगर इनकम जो है वो 12 लैक्स तक होती है, या कोई ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन जो मतलब जनरली शेयर्स वगैरह में डील करते हैं, या जिसको इनकम जैसे कि गेमिंग फ्रॉम लॉटरी से हो रही है, या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शेयर्स परचेज सेल करके उनको अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उनको भी अप टू 12 लैक्स तक टैक्स फ्री होगा या नहीं। तो वो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज एक पर्सन है जिसकी बिजनेस इनकम है सालाना 7 लाख रुपीज, और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से उसको 5 लाख की इनकम हुई है, तो टोटल उसकी जो इनकम है वो 12 लैक्स है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो जो बिजनेस इनकम है उसमें नॉर्मल टैक्स स्लैब लगता है। तो जो बिजनेस इनकम जो उसकी 7 लैक्स है वो 5% के टैक्स स्लैब पे एप्लीकेबल होगा एज पर न्यू रिजिम। तो उसको जो 7 लैक्स है उस पे अराउंड 15,000 का टैक्स आएगा। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो उसको हुआ है 5 लैक्स का, तो उस पे उसको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो 5 लैक्स का 20% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख होता है। जो टोटल टैक्स उसको जो आ रहा है वो अराउंड 1,15,000 का टैक्स पे करने को आ रहा है। तो जो 87A का रिबेट है वो हर किसी को नहीं मिलता। जो अगर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, या आपको ऐसे स्पेशल टैक्स रेट्स में जो आते हैं उनको 87A का जो रिबेट है वो अलाउड नहीं होता। तो इस केस में भी टोटल टैक्स उसको 1,15,000 का पे करने को आ रहा है, तो उसमें से वो 15,000 का ही 87A में रिबेट ले सकता है। बाकी का जो बैलेंस है 1 लाख वो उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा डिस्पाइट उसकी इनकम जो है अप टू 12 लैक्स है। तो ये सब कैटेगरी वाले जो पर्सन है जो मतलब जनरली बिजनेस भी कर रहे हैं, प्लस वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शेयर्स वगैरह में भी डील कर रहे हैं, या कोई भी कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे हैं या लॉटरी वगैरह खेल रहे हैं, उससे उनको अगर कोई इनकम आ रही है तो उस केस में जो उनकी इनकम भले ही 12 लैक्स तक है लेकिन उस केस में वो लोग 87A का जो रिबेट है वो नहीं ले पाएंगे। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो ध्यान में रखने जैसी है। बाकी जो भी सैलरी पर्सन है वो तो बिंदास अप टू 12 लैक्स की अगर उनकी सैलरी हुई तो उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन ये अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सैलरी पर्सन वाले भी अगर शेयर्स वगैरह में डील करते हैं, अगर वो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह लेते हैं, सोल्ड आउट करते हैं, तो उनको भी ये 87A का जो रिबेट है वो नहीं मिलेगा। तो ध्यान में रखें कि नेक्स्ट साल जब भी आईटीआर का अगर सीजन आएगा और जब भी आईटीआर फाइलिंग करना रहेगा ये फ्यूचर ईयर के लिए, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी काफी जरूरी है। तो अगर आपको भी आईटीआर रिलेटेड या कोई और हमारी सर्विस रिलेटेड काम होगा तो आप हमारे फर्म NS Tax कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।